मास्टर स्ट्रोक में अब हम आपके सामने यूपी के उस चुनावी सियासत का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो इस वक्त अब्बाजान और चचाजान के इर्द गिर्द घूम रही है। योगी के अब्बाजान वाले बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का चचाजान वाला बयान आ गया है मार्केट में। टिकैत की कोशिश ये है कि वो मुस्लिम वोट बटे नहीं, सीधे सीधे एक जगह पर जाए ताकि बीजेपी को हराने में आसानी हो। लेकिन ओवैसी की एंट्री से राकेश टिकैत को अपने मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यूपी की चुनावी राजनीति इस वक्त ध्रुवीकरण की धुरी पर घूम रही है। अब्बाजान और चचाजान जैसे शब्दों के आगे यूपी के असली मुद्दे खो गए हैं। ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। वो लफ्ज इस्तेमाल की अब्बाजान, ये इनकी मानसिकता है, इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। बीजेपी का चाचाजान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का। अब्बाजान, चाचाजान, खालूजान, मामूजान, न जाने कितने जान अभी आएंगे, न जाने और क्या क्या आप सुनेंगे। यूपी में जोरों पर चुनाव अभियान है, इसलिए हर तरफ अब्बाजान है, चचाजान। अब्बाजान, अब्बाजान, चाचाजान, अब्बाजान, चाचाजान, अब्बाजान। यूपी की इस चुनावी सियासत में कुछ दिन पहले तक तो सबसे बड़ा मुद्दा था किसान, लेकिन अब किसान है, अब्बाजान है, चचाजान है और जोरदार घमासान। बीजेपी का चाचाजान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचाजान है, बीजेपी का चाचाजान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचाजान है, फुला करे बहुत मन्नत के बाद में। ये वही राकेश टिकैत हैं जो मुजफ्फरनगर के मंच से तो बीजेपी को हराने की बात कह रहे थे, लेकिन अब इनको हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी से दिक्कत है। राकेश टिकैत की इस दिक्कत के पीछे कौन सा डर छिपा है, वो समझने से पहले जरा सुनिए कि ओवैसी के इस नए नामकरण के पीछे टिकैत का तर्क क्या है। नहीं, बीजेपी वाले इनको अंकल कहें, ये लखनऊ में जाहिर इनको अंकल जी कहें तो ये ठीक लगेगा? उनको जो सब ठीक लगे वही तो कहना चाहिए ना इनको। भाई राजधानी में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो बीजेपी वाले जब इनको ये कहेंगे चचाजान आगे, तो दोनों को ठीक लगेगा। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि यूपी की चुनावी सियासत में ये अब्बाजान और चचाजान की एंट्री की वजह है क्या, और अगर अब्बाजान और चचाजान भी आ गए तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया, अब्बाजान शब्द पर इतनी हाय तौबा मची क्यों? योगी ने कुशीनगर वाले अपने भाषण में कहा था कि 2017 के पहले अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डाका डालते थे। मैं पूछती हूं कि बहस इस बात पर क्यों नहीं हुई कि योगी ने जो आरोप लगाया है वो सही है कि गलत? बहस अब्बाजान पर क्यों हुई? इसी तरह जब राकेश टिकैत ने चचाजान शब्द का इस्तेमाल किया तो कुछ लोग चचाजान शब्द को लेकर उड़े। टिकैत की मंशा पर क्यों नहीं चर्चा हुई? टिकैत की मंशा पर क्यों नहीं बात हो रही? जरा फ्लैशबैक में जाइए, आपको खूब याद होगा कि मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के मंच से राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर वाले नारे लगवाए थे। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस वक्त राकेश टिकैत के दिमाग में जाट मुस्लिम एकता वाला समीकरण चल रहा था
और नजर उस 33% वोट बैंक पर थी जो उनका काम बना सकती है। आंकड़े देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे तो मुस्लिम आबादी करीब 19% है, लेकिन सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुस्लिम करीब 26% है। इसी तरह यूपी में जाट वोट बैंक की बात करें तो यूपी में जाट समुदाय की आबादी 6 से 7% है और यूपी में जाट समुदाय के लोग ज्यादातर पश्चिमी हिस्से में ही रहते हैं। यानी 26% मुस्लिम और 7% जाट मिलाकर 33% वोटर्स पर टिकैत की नजर है। और इसीलिए यूपी में ओवैसी जैसे ही एक्शन में आए, टिकैत को लगा कि उनका खेल बिगड़ने वाला है और वो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने लगे। राकेश टिकैत जी थे जिन्होंने 2017 में बीजेपी को सपोर्ट किया था। यही राकेश टिकैत जी थे जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया था। यही राकेश टिकैत जी हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ है जिसमें जाट वर्सेस मुसलमान हुआ था, तो राकेश टिकैत को मुसलमानों की याद नहीं आई। राकेश टिकैत हों या दूसरे राजनीतिक दल हों, अभी चूंकि चुनाव है और केवल सबका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मतलब है उत्तर प्रदेश को विकास को रोकना। ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। अब्बा जान और चचा जान को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सियासत में ऐसी बयानबाजी नहीं है क्या? होती रही है। आज अब्बा जान और चचा जान शब्द गूंज रहे हैं। यूपी के पिछले चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब्बा जान और चचा जान शब्द से मैं फिर पूछ रही हूं, किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? अब्बा जान और चचा जान ये दोनों शब्द किसी एक कौम के नहीं हैं। ये हिंदुस्तान की उस जबान से ताल्लुक रखते हैं जिसे उर्दू कहते हैं। अब्बा जान और चचा जान ये दोनों शब्द भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने पिताजी, चाचा जी, बाबूजी या फिर ऐसे ही कुछ और शब्द। तो इन शब्दों पर इतनी हाय तौबा क्यों हो रही है? चुनावी सियासत में ऐसी तमाम जुमलेबाजी होती आई है और होती रहेगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हो या फिर उर्दू, इस देश में ये दोनों भाषाएं बहनों की तरह पली बढ़ी है। अगर आप उर्दू का इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उर्दू का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ। उस वक्त इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे ज़बान हिंद, ज़बान दहली, ज़बान उर्दू, रेख्ता, और इसके साथ साथ इसे हिंदवी भी कहा जाता था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के मुताबिक 11वीं शताब्दी के अंत में उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता था, जो बाद में उर्दू बन गया। उर्दू शब्द का मतलब है छावनी या शाही पड़ाव। यह शब्द दिल्ली शहर के लिए इस्तेमाल किया गया। वैसे तो उर्दू भाषा पर अरबी भाषा और फारसी भाषा का प्रभाव नजर आता है, लेकिन उर्दू की पैदाइश, विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। दिल्ली में उर्दू भाषा पली बढ़ी और यहीं से उसका विस्तार हुआ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उर्दू बोलने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश यहां सबसे ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग थे। इतिहास गवाह है कि भारत में तमाम सरकारी कामकाज में उर्दू का इस्तेमाल होता आया है और आज भी कई कचहरियों में उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो भाषा हिंदुस्तान की है, जिसे भारत ने बरसों से अपनाया हुआ है, जिसके शब्द आज भी आम बोलचाल में शामिल हैं, उस भाषा के 2-4 शब्दों को लेकर जब सियासत होती है तो उस पर देश की आम जनता बेचैन क्यों हो जाती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।